हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग के लिए इस चैनल में फ्रेंड्स बिहार डीएलएड 2024 का जो एडमिशन प्रक्रिया चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें क्लास चला था 2024 के लिए। बहुत से बच्चों का रिजल्ट भी हुआ और एडमिशन भी हो गया है। और अगले बैच जो 2025 में फॉर्म भरेंगे फ्रेंड्स, जिनका एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो बेहतर नंबर लाने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज लाना होगा। तो उसके लिए तैयारी अभी से ही शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। मैं इस चैनल पे आप लोग का जो है जीके जीएस तथा मैथ का क्लास लूँगा फ्रेंड्स। ये न्यू बैच हो रहा है 2025 के लिए। तो आप लोग 2025 में डीएलएड करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं ज़बरदस्त तरीक़ा से, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर आधारित लेकर के आएंगे, जो आपको फ्रेंड्स बहुत हिंट्स मिलेगा। क्योंकि बहुत क्वेश्चन टैली कर जाएगा, ठीक है। और मैथ भी साथ में क्लास देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल जुड़ जाइए। और चलिए, आज पहला क्लास है फ्रेंड्स 2025 डीएलएड के लिए, ठीक है। और आप लोग को आंसर पता हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और याद नहीं होगा तो याद करते चलेंगे, क्योंकि सभी चुनिंदा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछे जाएंगे उसी पे आधारित है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन लिए फ्रेंड्स जो एग्जाम में पूछा गया, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे और आएगा इसी टाइप का। चलते हैं, सवाल है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया होगा कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए एकदम कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका राइट आंसर। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या साबुनीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं, वाष्पीकरण। तो सिंपल सा आप देख रहे होंगे कि साबुन बनाने की प्रक्रिया तो साबुनीकरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। जिनको याद नहीं है याद कर लेंगे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। यानी रक्त को थक्का बना देता है, जमा देता है, ठीक है। तो कौन मदद करता है इसमें फ्रेंड्स। रक्त को थक्का बनाने में जो मदद करता है वो विटामिन के होता है, ठीक है। विटामिन के माध्यम से रक्त का थक्का बनता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल संबंधित है। दो बिंदु है, दो बिंदु आवेश है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इनके बीच में कोई बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल लगता है। तो किससे संबंधित है, क्या फैराडे के नियम संबंधित है, ओम के नियम संबंधित है, कूलॉम के नियम संबंधित है, या एम्पियर के नियम संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये कूलॉम के नियम से संबंधित होता है। यानी प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश और इनके बीच की दूरी आर है। तो आप कूलॉम के नियम ए बराबर पढ़े होंगे फ्रेंड्स, एम है ना, Q1 इंटू Q2 और बट्टा में आर स्क्वायर होता है। किससे संबंधित है, तो ये कूलॉम के नियम से संबंधित होता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है। और ये बार बार पूछा गया फ्रेंड्स, पहले भी बिहार रिलेटेड में पूछा गया सवाल कि इनमें है ना, निम्नलिखित में से भारी धातु कौन सी है। और फ्रेंड्स, यूरेनियम जो होती है वो सबसे भारी धातु के रूप में जाना जाता है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो यूरेनियम एक प्रकार की क्या है, भारी धातु है। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है इस विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का। अगला सवाल है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ती जाती है, यानी बढ़ाई जाती है। स्टील है फ्रेंड्स, उसकी अगर मजबूती प्रदान करना है, कठोरता करना है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है। क्या सिलिकॉन मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, या क्रोमियम मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टील को मजबूत करने के लिए, कठोर करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है। जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा उतना ज़्यादा क्या होता है, वो स्टील कठोर होता है, मजबूत होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि बॉक्साइड अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है। बॉक्साइड एक प्रकार का अयस्क है, इससे किसकी यानी किस धातु की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है बॉक्साइड होता है, और बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन अगर डी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही है। और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद करते चलेंगे। अगला सवाल है, यहाँ पे जीके जीएस दोनों मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। रोटी खाते फ्रेंड्स तो हल्का मीठापन उसका स्वाद आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मूल कारण है फ्रेंड्स, क्या वसा शक्कर में बदल जाता है, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं, या कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है।
तो फ्रेंड्स रोटी खाने से ताकत मिलती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, वो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि रोटी को चबाने पे कैसा लगता है, तो मीठा हल्का लगता है। अभी पूरा मीठा नहीं लगता लेकिन हल्का लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गाय की गर्भावधि क्या है। ठीक है, गाय कितने दिन तक गर्भवती रहती है और बच्चा उसका जन्म लेता है कितने दिनों के बाद, ये पूछा गया फ्रेंड्स। क्या 150 दिन है, 274 से लेकर के 280 दिन के बीच है, या 300 दिन है, या 356 दिन के आसपास है, क्या होगा फ्रेंड्स? चलिए फटाफट से बताइए। तो गाय की गर्भावधि जो होती है फ्रेंड्स, वो 274 से 280 दिन के बीच होती है। इतना दिन तक वो गर्भवती रहती है। ठीक है, यानी 9 महीने इसको बोल सकते हैं। तो गाय की 9 महीने, 9 महीना में 30 दिन होता है। ठीक है, और 9 तिया 27, याद रखेंगे 270 प्लस होता है। ठीक है, 9 महीना प्लस होता है। अगला सवाल चलते हैं, क्या दिया हुआ है? कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, किसका होता है फ्रेंड्स? क्या सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, नाइट्रिक एसिड का होता है, साइट्रिक एसिड का होता है? तो फ्रेंड्स कार की बैटरी में जो इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है अम्ल होता है, एसिड मतलब अम्ल होता है, वो हमारे शरीर में पाया जाता है फ्रेंड्स। साइट्रिक खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब भी बोल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू जो पशु होते हैं, पशु जो दूध देते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो उसके कारण कौन सा दिक्कत होता है उनको, कमी के कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है वो मिल्क फीवर होता है। ठीक है, मिल्क फीवर होता है। ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है आप लोग बताएं बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है फ्रेंड्स वो कौन है? ठीक है, क्या सुपारी है, आम है, यूकेलिप्टस है, या नारियल है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो है यूकेलिप्टस है, जो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सी बताएं, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा में प्राय अधिक मात्रा में होता है। अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा की मात्रा में क्या होता है फ्रेंड्स, ये बताना है आप लोग को। ठीक है, क्या कार्बनिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, नाइट्रिक होता है, या सल्फ्यूरिक होता है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको बता पाते हैं। तो फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा जो होती है वो Ac2 और NO2 गैस के माध्यम से ही होती है। ठीक है, ये जाकर के अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन अम्लीय वर्षा में अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। क्या टिश्यू कल्चर, संकरण क्रिया, कॉलोनीयवरण, या सिद्धम वंशक्रम वरण? फ्रेंड्स बिना बीज के फलों का विकसित करना जो होता है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। याद रखेंगे, टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ज़्यादा याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो होता है ठोस, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद गैस, इस हिसाब से बढ़ता है फ्रेंड्स। सबसे पहले किस में होगा? तो ज़्यादा ठोस में होगा, ठोस से हल्का कम द्रव्य में, द्रव्य से कम जो होता है गैस में होता है। लेकिन हम उल्टा समझ जाते हैं कि डीजे बज रहा है तो हवा है तो हमको ढेर दूर से सुनाई देता है। लेकिन एक स्टील होता है फ्रेंड्स, रेलवे लाइन पे अगर यहाँ पे कोई टच कर रहा है, ठक ठक कर रहा है, तो कान लगाने के बाद बहुत दूर तक उसकी ध्वनि को सुनाई देता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्या होगा? स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, क्योंकि स्टील जो है फ्रेंड्स यहाँ पे धातु के रूप में, ठोस के रूप में। अगला सवाल है समुद्र शैवाल में क्या होता है? समुद्र शैवाल में क्या होता है? फ्रेंड्स समुद्र शैवाल में जो होता है आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल है किसी तरल पदार्थ की बूंदों के गोलाकार रूप ग्रहण करने का क्या कारण होता है? ठीक है, किसी भी द्रव्य पदार्थ हो, जैसे पानी हो या आप
सरसों का तेल बोल सकते हैं, बहुत तरह की पदार्थ होती है जो तरल होता है, ठीक है। वो आखिर वो ऊपर से गिराया जाता है हल्की ऊंचाई से भी, तो वो गोल गोल गोला बन करके नीचे गिरता है। फिर गोल होने का उसका मूल कारण क्या है, किसके वजह से ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है कि कोई भी द्रव न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल गिरना चाहता है, जिसके कारण वो क्या बन जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल क्या है, दिया हो फ्रेंड्स, है ना, सुदूर फोटो चित्र में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? सुदूर फोटो चित्र में प्रकाश की कौन सी किरणें जो है प्रयोग में आती है? क्या इंफ्रारेड किरणें आती है, एक्स किरणें आती है, परावैंगनी किरणें आती है, फ्लैश बल्ब का श्वेत प्रकाश आता है? क्या होगा राइट आंसर? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि सुदूर फोटो चित्र में जो प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड प्रयोग किया जाता है किरणों का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्थित स्कोप, ठीक है, स्थित जो स्कोप है किस सिद्धांत पर वह कार्य करता है? यानी देखे होंगे फ्रेंड्स, डॉक्टर आला लगा करके जांच करते हैं, ठीक है। तो स्थित स्कोप इश्यू कहलाता है। तो आखिर उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्या ध्वनि का व्यतिकरण का, ध्वनि का परिवर्तन का, ध्वनि के अपवर्तन का, या ध्वनि के अध्यारोपण का, किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्थिति स्कोप जो होता है वो ध्वनि का परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आज अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक बना लिया जा रहा है फ्रेंड्स, तो आखिर उसको बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका बनाने में आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाने में लोहा, कार्बन, कोबाल्ट और निकेल जैसी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे कौन कौन है फ्रेंड्स, लोहा, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाने में। अगला फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ कर देता है? जैसे हम लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि मच्छर काटता है तो उस स्थान पर हम लोग क्या करने लगते हैं, कलकलाने लगते हैं, थोड़ा सा, है ना, खुजलाहट टाइप होने लगता है, यानी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उससे उसके प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। तो स्टार्ट कौन करता है प्रतिक्रिया करने के लिए? तो फ्रेंड्स ये करता है श्वेत रक्त कणिका, है ना। श्वेत रक्त कणिका ये क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं से क्या करता है, लड़ता है, यानी प्रतिक्रिया करने लगता है। फ्रेंड्स ये साइंस का, और अगला जो है फ्रेंड्स और ठीक है वो सोशल साइंस है। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं साइंस का। अगला जो वीडियो लाएंगे पार्ट 2 करेंगे फ्रेंड्स, उसमें सोशल साइंस का 20 से लेकर 40 तक क्लियर करेंगे। तो एक क्लास इसमें चलेगा आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग को बेहतर तैयारी में भी लग जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद।